नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। एक युवक कार्रवाई नहीं होने से नाराज होकर जहरीला पदार्थ लेकर जन सुनवाई में पहुंचा। इस दौरान उसने शोर शराबा कर जहरीला पदार्थ के सेवन करने का प्रयास किया, लेकिन तत्काल तहसीलदार, एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया। बाद में उसे एक अन्य कमरे में ले जाकर उसकी शिकायत सुनी गई। सुनवाई में इस तरह के कई मामले भी आ चुके हैं। मारपीट हो रही, थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही। कलेक्टर साहब ने सब अधिकारी मुझे मारने की कोशिश की जा रही, साहब ने मर जाए। आपको बताने की ग्राम उनयाई तहसील अरुण निवासी कृष्णपाल सिंह यादव ने कलेक्टर को आवेदन क्रमांक 3392 में आरोप लगाया कि गांव के कुछ प्रभावशाली लोग द्वारा उसकी कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि सर्वे क्रमांक 85/1, 85/2, 85/3 में उनकी पुश्तैनी भूमि है, जिस पर पहले भी कई बार सीमांकन हो चुका है। बावजूद इसके पंकज मोहन और मनमोहन नामक व्यक्ति द्वारा भूमि को गलत सर्वे क्रमांक में दर्ज करवाकर फर्जी रजिस्ट्री और नामांतरण के जरिए अपने नाम करवा लिया है। कृष्णपाल ने यह भी आरोप लगाया कि उक्त लोगों ने क्षेत्र में कई भूमि पर पहले ही विक्रय निषेध थी। उन्होंने अधिकारियों की मिली भगत से विक्रय योग करवा लिया है। उन्होंने पंकज शर्मा पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है और कहा है कि यदि कुछ उन्हें होता है तो इसके जिम्मेदार यही लोग होंगे। मेरी मांग है, मेरी जमीन पूरी मतलब ओरिजिनल सुना गया है, मैं वो मतलब जहाँ की वहाँ कर दी है, वहाँ की वहाँ कर दी है। मेरे को चेटा पटाई कर रहे हैं सर जी मुझसे, वहीं से वहीं तक मेरी परेशानी कोई सुनने वालों नहीं है। मैं क्या करूँ, मैं मर जाऊँ, मतलब मैं मरने वाला हूँ। मेरी जिम्मेदारी ये अधिकारी कौन कौन कर रहे हैं मेरे साथ आवेदन बिन पूरी छुड़काला कागज देख धर के मैडम जी को धमकी दे रहे हैं, मैं मर जाऊंगा, मर के ही जाऊंगा। कागज पूरे छुड़का लिए, काम कर रही है काम। आर1 में कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी। मेरो मतलब पागल को सर्टिफिकेट तक बनवा दो बिलोगन ने मतलब मेरो। हाँ भोपाल से और मेरे कागज घर रखे, वो पागल घोषित करे, मेरे कागज क्यों नहीं देख रहा? पढ़ के भी देखो आवेदन जिन्हें बताऊं मैं। अरे तुम्हारा नाम क्या भाई? मेरा नाम कृष्णपाल सिंह यादव, राजेंद्र सिंह यादव, उर्जनियाई का रहने वाला हूँ मैं। हाँ, तहसील आरोन और जिला गुना। आवेदन दे दो, मेरे कागज छुड़का लेते हैं, जैसे जी छुड़का रहे हैं ऐसे ही भी छुड़का रहे हैं। पुलिस वाले भी मतलब धमकी दे रहे हैं, जी कह रहे हैं कि मतलब तू ये बता वो बता क्या कर रहा है। नेता है जी कह रहे हैं। मेरी कहीं से कहीं तक सुनवाई नहीं। पंकज सिंह, राम भरोसा, और जबकि वो जो पंकज ने जमीन ली है ना 85/1, 85/2 ओरिजिनल में, जबकि उससे लिए वो ये कह रहा है जहाँ से नहीं, जहाँ से सीमांकन है मेयर से नापी है, जबकि वो 10 जनवरी पे बिक चुकी है और वो कब्जा कप्तान सिंह यादव के नाम पे और मेरे नाम पे FIR कटवा रहा है। कोई सुनवाई नहीं, SDM साहब नहीं सुन रहे, तहसीलदार साहब नहीं सुन रहे। चेटा पटाई कर रहे हैं अधिकारी, मुँह से धमकी दे रहे हैं तो ये मार देंगे, ये कर देंगे, भी कर देंगे। मेरे पास वो होटल थी मर के, आवेदन कुछ है ही नहीं है। मैं मुझे मारने की प्रशासन की गारंटी होगी। मेरा अगर कुछ भी होता है तो मर जाऊंगा तो मैं प्रशासन से पूरी होगा। अलग कमरे में उस युवक को समझाइश दी गई और समझाइश देने के बाद कैंट थाना पुलिस उसको पकड़कर थाने ले गई, जहां उसके साथ पूछताछ की जाएगी। आखिर पूरा मामला क्या है, कौन परेशान कर रहा है उस युवक को। बात उठती है कि क्या जिला मुख्यालय पर आकर इस तरह के हंगामे कर वो अपने कार्य करवाने के लिए बाध्य है या पीड़ित है, इतने दुखी हो गए कि वो इस तरह के कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। क्या उनकी सुनवाई वहीं उनके ग्राम या उनके क्षेत्र में अधिकारी कर्मचारी नहीं करते, जिसके कारण वो अपनी पीड़ा लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं और कुछ इस तरह के कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कि इससे पहले भी इस तरह के कई मामले जन सुनवाई में पहुंचे, जहां इस तरह की हरकत करने की कोशिश आवेदकों द्वारा की गई है। आइए सुनते हैं कलेक्टर साहब का क्या कहना है इस मामले में। सर क्या पूरा मामला है? उसको एक प्राइवेट चेम्बर में भी ले गया है सर। उसका आरोप भी है कि सर प्रशासन के अधिकारियों ने मेरे साथ मारपीट की है। आरोन का एक कोई केस है जिसको लेकर एक व्यक्ति हमारी जन सुनवाई में आए थे
बट जब जनसुनवाई में आए थे तो किसी पत्रकार बंधु ने ही हमारे अधिकारियों को बताया कि साहब उसके थैले में शायद कुछ ऐसी दवाई है जो हार्मफुल है और वो दवाई को पी सकता है। तो उसी बात को लेकर तहसीलदार और एसडीएम और साथ में जो हमारे लोग थे उन्होंने उसको बुला के चर्चा की थी, अलग कमरे में रखा था। उद्देश्य ये था कि उसको ये भी जानकारी प्राप्त हुई थी कि शायद किसी एक वकील ने और शायद किसी पत्रकार ने उसको उकसाने का प्रयास किया था कि आप इस ढंग से लिख के जाओ ताकि केस को सेंसिटिव किया जा सके। बीच में जब ये बताया गया तो तहसीलदार और एसडीएम वहाँ पे उसको पूछताछ जी कर रहे थे और वहाँ पे सर संबंधित थाना प्रभारी को भी बुलाया गया। सर उसको थाने ले जाया गया है क्या मामला है इस तरीके से? नहीं, इशू ये है कि जानने के पीछे कारण ये है कि किसने उसको उकसाया। आखिर वो व्यक्ति कौन है जो चाहता है कि हमारे ज़िले का कानून व्यवस्था बिगड़े, कोई व्यक्ति ऐसी कोई एक्टिविटी करे जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सर इस मामले में आगे क्या निराकरण किया जाएगा? हम लोग कोशिश करेंगे कि जानने का कि उसको इस प्रकार की चीज़ उकसाने के लिए किस व्यक्ति ने बोला था। सर वो उसका जो पीड़ित युवक है उसका कहना है कि मेरा पागल का सर्टिफिकेट बनवा दिया लोगों ने। तभी तो मैं कह रहा हूँ हम जब जन सुनवाई कर रहे हैं तो उसको अपनी बात हमारे सामने अच्छे ढंग से कहनी चाहिए। इसी के लिए आप जन सुनवाई होती है। हम जब सुन रहे हैं तो हमारे पास आगे बतानी चाहिए। ये थोड़ा ना कि हम अपने यहाँ पे पॉकेट में कुछ दवाई रखें, नशा कर लेंगे, खा लेंगे, फिर कुछ बीमार पड़ जाएंगे या हो सकता है कोई और भी एडवर्स कोई चीज़ हो सकती थी। तो ये सब चीज़ ना हो, ये उद्देश्य है। जन सुनवाई में आप सब लोग जानते हैं हम लोग प्रयास यही करते हैं कि प्रकरणों का निराकरण फटाफट हो। यदि किसी के साथ अन्याय भी होता है, कई बार कोर्ट केसेस होते हैं, उस कोर्ट केसेस में अपील करनी पड़ती है, कई सारी चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी पड़ती है। तो हम भी यही चाहते हैं कि उस व्यक्ति के साथ न्याय हो और आने वाले समय में वो इतनी ज़्यादा भावनाओं में ना बहे या कोई व्यक्ति उसको इतना भावुक ना करे कि कोई गलत कदम उठाए। थैंक यू सर।